हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पोलिनोमियल्स, इसकी वर्कशीट नंबर 3 हमने स्टार्ट की हुई थी। तो इसकी वर्कशीट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन विद द होल पार्ट्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दिया था, पढ़ा दिया था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन मैं इस वीडियो में पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगी। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय अ बायनोमियल एंड चेक योर आंसर। आपको यहाँ पर डिवीजन मेथड का यूज करना है और जो पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनको इन गिवन बायनोमियल से डिवाइड करना है और उसके बाद अपने आंसर को आपको चेक भी करना है। ठीक है, तो बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने सब चीज आपको बताई थी कि डिवीजन के भी अलग अलग मेथड होंगे। फैक्टर मेथड होगा और एक मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था। फैक्टर मेथड से हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कंप्लीट करेंगे। और चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि चेक कैसे किया जाता है। आंसर को चेक करने का एक तरीका होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि किस तरीके से वो किया जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट है, इसमें बोल रहे हैं 4p रेज टू द पावर 3 माइनस 4p रेज टू द पावर 2 प्लस 6p माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको आपको डिवाइड करना है बाय 2p माइनस 1 इस बायनोमियल से। ठीक है जी, और मेथड यूज होगा यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो उससे हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो इसको करने के लिए यहाँ पर मैं एक रफ लाइन खींच रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे आपको कुछ कुछ पॉइंट समझाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक साइड में रफ लाइन खींच दी है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया बेटा, हमें दिया हुआ है ये वाला पोलिनोमियल और इसको इस बायनोमियल से डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, जैसे आप सिंपल डिवीजन करते हैं ना, डिवाइड करते हैं उसी तरीके से, इस तरीके से डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ लिखेंगे। 2p माइनस 1 से करना है तो इसको यहाँ पर लिख दिया। ये जो 2p माइनस 1 है ये क्या है बेटा, ये डिवाइजर है, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर बोला जाता है। ठीक है, और किसको डिवाइड करना है, इस पोलिनोमियल को करना है। 4p रेज टू द पावर 3 माइनस 4p रेज टू द पावर 2 प्लस 6p माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इस किससे करना है, इस पोलिनोमियल से करना है। ठीक है, अब जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड और जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। और यहाँ पर जो आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट और नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है जी, पहले तो हम डिवाइड करेंगे उसके बाद हम आंसर को चेक करेंगे। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट किए बगैर डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड करने का क्या तरीका होता है बेटा, आपको इसको यहाँ पर क्या करना होता है, ये जो यहाँ पर पहला यहाँ पर जो टर्म दी है, यहाँ पर पहली टर्म क्या दी है, 4p रेज टू द पावर 3, यही वाली टर्म दी हुई है। हाइड हो रहा है, ऊपर कर देती हूँ। यहाँ पर पहली टर्म क्या दी हुई है, मैंने आपको बोला ये जो होता है ये डिविडेंड होता है, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर बोलते हैं। यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको क्वोशिएंट बोलते हैं और नीचे जो आएगा लास्ट में वो आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है जी, अभी ये जो इसकी फर्स्ट टर्म है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर आपको लिखकर दिखा रही हूँ। देखो क्या है, 4p रेज टू द पावर 3, इसको किससे डिवाइड करना है हमें, जो यहाँ पर बायनोमियल दिया ना इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। हमेशा यही मेथड, यही तरीका होता है इसको डिवाइड करने का, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप देख लेना। जो भी आपको पोलिनोमियल दिया है उसकी फर्स्ट टर्म को आप लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म को मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखा दिया है। डिवाइड में आप लिखोगे यहाँ पर जो आपको बायनोमियल है, ट्राइनोमियल जो भी दिया है, बायनोमियल दिया है इसकी फर्स्ट टर्म को इसके नीचे लिखोगे, यानी कि ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। अब डिवाइड करो, डिवाइड करोगे देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और यहाँ पर p रेज टू द पावर 3 है और यहाँ p रेज टू द पावर 1 है, तो 2 तो आ गया इन न्यूमेरिकल डिजिट को सोल्व करके। और 3 में से ये बेस सेम है, pp है, तो जब बेस सेम होता है पावर्स क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो p की पावर क्या आ गई यहाँ पर 2, यानी कि जब हमने इसको डिवाइड किया 4p रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2p को डिवाइडेड बाय 2p किया तो आंसर क्या है, 2p का स्क्वायर। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा बेटा। यहाँ पर मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इस तरीके से आया। और यहाँ पर p रेज टू द पावर 3 है, p रेज टू द पावर 1 है। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये क्या होता है 3 माइनस 1, जब दोनों जगह यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है तो इसकी पावर में से इसकी पावर माइनस हो जाएगी, यानी p रेज टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, p रेज टू द पावर 2। इस तरीके से यहाँ पर p रेज टू द पावर 2 आ गया। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। यानी कि जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया, 2p रेज टू द पावर 2। इस आंसर को यहां लिख देंगे और ये जो टर्म है सेम टर्म इसके नीचे उतर जाएगी विथ
साइन, जो भी इसका साइन है, अगर ये प्लस की है तो ये, अगर इसके आगे प्लस, अगर ये प्लस की है तो प्लस की उतरेगी, अगर ये माइनस की है माइनस की उतरेगी। ठीक है, हमेशा यही चीज आपको फॉलो करनी है हर क्वेश्चन में। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ ताकि आगे क्वेश्चन में मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी नंबर जो डिवाइड कर आएगा उसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये जो टर्म है यही टर्म इसके नीचे उतर जाएगी इसके साइन के समय। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आपका 4:3 आएगा। देखो 2p को 2p स्क्वायर से करो, 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, और यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 2 है। जब बेस सेम होता है पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो p की पावर 1 + 2 कितनी हो जाएगी, p की पावर 3। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर इसके आगे जो साइन है, देखो इनके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है, तो इसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ पर लगाना है। किस टर्म का, ये जो ऊपर टर्म है इसका साइन नहीं देखना आपको, आपने जो यहाँ पर डिवाइड करके लिखा है ना नीचे, इसके आगे जो साइन है, अगर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है इट मींस इसके आगे प्लस का साइन है, इसका जस्ट अपोजिट साइन आपको यहाँ पर लगा देना है। अगर ये प्लस का है इसको माइनस का कर देना, अगर ये माइनस का इसको प्लस का कर देना है, क्योंकि ये प्लस का था मैंने माइनस का कर दिया, इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका किस्सा खत्म। उसके बाद ये जो -1 है जो दूसरी टर्म है, इसका क्या यूज है, इसका यूज ये है बेटा कि इस -1 को आपको इस 2p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -1 को आप 2p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर जो भी है ना आपका -1 है या +1 है या +2 है या +4 है या -4 है, जो भी है, जो यहाँ पर आंसर है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। -1 है और यहाँ पर आंसर क्या है 2p स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और p स्क्वायर आ जाएगा, यानी क्या आ गया -2p स्क्वायर। अब यहाँ पर p स्क्वायर वाली टर्म कहां पर है, ये रही, तो इसके नीचे लिख देंगे हम यहाँ पर -2p स्क्वायर, जो इनको मल्टीप्लाई करके आया है। जिस तरीके से मैंने इसके साइन को चेंज किया था बच्चे, यहाँ प्लस का था या माइनस का लगाया, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन लगाऊंगी। ठीक है, ये जो नीचे की टर्म आती है ना, जो मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं, मतलब जो भी ये टर्म होती है इसके आगे जो साइन होता है उसका जो अपोजिट साइन इसके नीचे लगाना होता है। इससे क्या होता है, इसके आगे का साइन अब ये नहीं माना जाएगा, इसको कंसिडर करेंगे इसके आगे का साइन। जैसे यहाँ पर 4p क्यूब था, इसके आगे प्लस का साइन था, लेकिन प्लस के साइन को हमने कंसिडर नहीं किया, हमने माइनस के साइन को 4p क्यूब का साइन कंसिडर किया। इससे क्या हुआ, यहाँ पर 4p क्यूब प्लस का था और यहाँ माइनस का था, इससे आपस में कैंसिल हो गए। अगर आपके पास आपको सपोज आपको किसी ने एक टॉफी दी और आपने एक टॉफी किसी और को दे दिया, एक टॉफी खा ली, तो आपको कितनी टॉफी बची, आपको मैंने एक टॉफी दी और आपने एक टॉफी खा ली, कंज्यूम कर ली, आपके पास कितनी टॉफी बची, 0 टॉफी बची। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज, मेरे कहने का मतलब है, अगर सपोज +1 है उसमें से -1 कर देते तो क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आंसर 0 आ जाता है। इसी तरीके से बेशक वेरिएबल वाली टर्म हो, बेशक कांस्टेंट वाली टर्म हो, बेशक उनकी पावर कुछ भी हो, अगर वो सेम है और प्लस माइनस का साइन है तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, और एक चीज जो मैंने इसमें आपको नहीं बताई है, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो भी ट्राइनोमियल भी हो सकता है, बेसिकली जो भी पोलिनोमियल दिया है उसको आपको ये हमेशा देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ किसे बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, दोबारा से बता देती हूँ, जो भी आपको गिवन वेरिएबल है आपको देखना है कि उसकी जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर p वेरिएबल है इसमें, तो यहाँ p⁻³ है, यहाँ p⁻² है, या p की पावर कुछ नहीं है, इट मींस p की पावर 1 है। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। सपोज करो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखती, तब मैं इसको इस बायनोमियल से डिवाइड करती। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि आपका जो भी आपका गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आपका गिवन पोलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं लिखा हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू हैव टू राइट योर गिवन पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट यू हैव टू डिवाइड पर्टिकुलर पोलिनोमियल बाय बायनोमियल और ट्राइनोमियल व्हाटएवर गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन हो गया और ये माइनस का है। अब आप खुद सोचो यहाँ पर अगर सपोज -4 और +2 हो तो क्या करोगे, यहाँ तो p स्क्वायर है, p स्क्वायर तो उतर ही जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि p स्क्वायर सेम टर्म है। अब आपको सिर्फ ये देखना है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, -4 + 2 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 को माइनस करोगे 2 आएगा और साइन बड़े नंबर का आता है। 4 और 2 में कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और बाकी सब टर्म्स एज इट इज उतर जाएंगी। बाकी आगे क्या है 6p, ठीक है, -5/2, ये सब एज इट इज उतर गया। मैंने बेटा एक एक छोटी से छोटी चीज आपको इसमें बता दी है, ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब क्वेश्चन को आगे करते हैं कंटिन्यू। अब जिस तरीके से हमने पहले किया सेम उसी तरीके से हमें करना है, यानी कि ये जो अब हमें यहाँ पर क्या है,
अब ये वाली टर्म है, इस टर्म को हम लिखेंगे ऊपर -2p², डिवाइड करेंगे इसको किससे, इस ये जो दो बाइनोमियल दिए ना इसकी फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म क्या है 2p, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 1 2, या माइनस का साइन है माइनस का साइन आ गया, और -1 तो आ ही गया, और यहाँ p⁻² है, p⁻1 है, तो 2 - 1 पावर माइनस हो जाएगी, 2 में से बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो p की पावर क्या आ जाएगी 1। तो इसको -1 p⁻1 लिखने की जगह हम क्या लिख सकते हैं -p, क्योंकि 1 कोफिशिएंट में लिखना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही वेरिएबल आता है, तो 1 लिखकर दिखाना जरूरी नहीं। अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और p के पावर 1 भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है -p, ठीक है, -p, -1p लिखना है आपको, 1p लिख दो, लेकिन -p है, ठीक है। और अब जब -p आ गया, और मैंने आपको बोला था ये जो टर्म होती है ये सेम नीचे उतर जाती है, यहाँ -2p² है ना, तो -2p² उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दोगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसके आगे किस चीज का साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट यानी प्लस का साइन। और यहाँ पर जो -1 है इसको क्या करेंगे, अब -1 को क्या करेंगे बेटा, अब हमारा आंसर क्या आया डिवाइड करके, यहाँ -p आया ना, तो -1 को -p से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे p आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, प्लस का p आ जाएगा। प्लस का p बोल दो या प्लस का 1p बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो यानी कि अब p है, p कहां पर है, यहाँ पर 6p है, तो इसी नीचे उतर जाएगा, प्लस का p है, तो इसको इसके नीचे में क्या लिखूंगी, प्लस का p लिख दो या प्लस का 1p लिख दो, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, ये -2p² है और ये +2p² है, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, p है तो p तो उतरेगा ही उतरेगा, ठीक है। और यहाँ प्लस का 6 है, यहाँ माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 6 में से 1 को माइनस किया 5 आ गया, और साइन बड़े नंबर का आता है, 6 बड़ा है 1 से, यहाँ पर प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग की टर्म है, ठीक है। उसके बाद जो आगे की टर्म है वो उतार लेंगे, क्या है, -5/2, इसको उतार लिया, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन होगा आगे भी। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमारा जो ये वाली टर्म है 5p, इसको ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में क्या करेंगे बेटा, ये जो यहाँ पर 2p है डिवाइजर है, इसको लिख देंगे। यहाँ पे क्या होगा, p से p कैंसिल हो गया, अब 5/2 तो कैंसिल हो नहीं सकता, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पर क्या आएगा, जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आया, प्लस का 5/2 आंसर आ गया, ठीक है। 5/2 आया ना, वो लिख दिया, ठीक है। और इसके नीचे तो सेम उतर जाता है, 5p है तो 5p उतर जाएगा, प्लस का तो प्लस का उतर जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर अब क्या है, -1 है, अब -1 है, और -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, अब क्या आया डिवाइड करके, 5/2 आया, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखो -1 है, यहाँ प्लस का 5 है, तो -2 हो जाएगा, -1 जब प्लस के माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा, 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 आएगा, /2, यानी कि क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, जब हमने इसको किया -1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया +5/2 से, क्या आ गया, -5/2 आ गया, ठीक है। अब साइन चेंज होंगे, इसके आगे जो साइन है उसका अपोजिट साइन लगेगा, इसके आगे जो साइन है उसका अपोजिट साइन लगेगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस का 5 भी है, माइनस का 5 भी है, आपस में कैंसिल हो गया, ये माइनस का 5/2 है, ये प्लस का 5/2 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा रिमाइंडर अल्टीमेटली क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। रिमाइंडर कितना आ गया बेटा हमारा, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ गया हमारा 0, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को चेक करना है। तो चेक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको वैसे उसमें बताया था। देखो चेक करना है हमें, तो चेक कैसे होगा बेटा, चेक कैसे होगा कि चेक करने का तरीका होता है, पहले सब चेक करने का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, मैं आपको बताया हुआ वैसे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, या कि बुक में भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मैं यहां इसलिए लिखी क्योंकि जगह कम है नीचे, ठीक है जी, ठीक है। डिवाइजर क्या होता है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है, ठीक है। ये मैंने आपको जरूर बताया होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक LHS। LHS यहाँ पर क्या है, LHS क्या है, LHS हमारा डिविडेंड, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ डिविडेंड। डिविडेंड क्या है यहाँ पर, डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमें गिवन पोलिनोमियल है ये पूरा, तो ये पूरा उतार देते हैं, 4p³ - 4p² + 6p - 5/2, ये उतार दिया पूरा, ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर दैट टेक RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड,
वो क्या है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बेटा, जो मैंने लिखा है ना फॉर्मूला ये लिख रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख लो डिविडेंड लिखा है, तो डिविडेंड लिखे उसकी वैल्यू लिख दी। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड किया है, 2p - 1 से, तो उसको एक ब्रैकेट में लिखो। मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब जो आंसर आया, आंसर क्या है आपका 2p² - p + 5 / 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है आपका 0, यानी कि ये 0 तो रिमूव हो गया, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका मैंने आपको बताया, पहली टर्म जो है, पहली टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो और फिर दूसरी वाले टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो लिखकर दिखा दो। 2p को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2p² - p + 5 / 2 से, और फिर -1 को मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं इसी ब्रैकेट से 2p² - p + 5 / 2। ये 0 तो खत्म हो गया, प्लस 0 का मतलब क्या, कुछ भी नहीं। मैंने क्या किया है, ये जो पहला ब्रैकेट है इसकी पहली टर्म को लिखा, दूसरा ब्रैकेट उतार दिया, फिर इसकी दूसरी टर्म को लिखा -1 है और दूसरा ब्रैकेट उतार दिया, यानी कि 2p को मैं इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगी, -1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो बेटा मैंने यहाँ पर उतार दिए, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना रहे, जो भी पिछले पेज पे उतारा था। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, आप चाहो तो उनको इंडिविजुअल लिख लो, एक एक चीज के साथ मल्टीप्लाई में, सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। देखो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब क्या, आप चाहो तो इसको मैं आपको स्टेप करके दिखा देती हूँ, हर स्टेप हमेशा करके दिखाती हूँ। हमें इसका मतलब क्या, 2p को, इसका मतलब क्या, 2p को इस 2p² से मल्टीप्लाई करना है, इस 2p को -p से भी करना है, इस 2p को 5/2 से भी करना है, इस -1 को इससे भी करना है, इस -1 को -p से भी करना है, और इस -1 को 5/2 से भी करना है। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, या आप इस तरीके से लिख लो। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, 2p है, 2p को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2p² से, फिर ये इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना, फिर प्लस का साइन लगाया, 2p को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -p से। ठीक है, फिर प्लस 2p को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 5 / 2 से। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने ये लिखा 2p² से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 2p लिखा, इसको -p से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 2p लिखा, इसको 5 / 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक एक स्टेप इसलिए कर रही हूँ बेटा, छोटे से छोटा, इस स्टेप के बिना भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ताकि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, उसके बाद -1 है, ठीक है, -1 है अब माइनस का साइन मैं बाहर ही रहने देती हूँ। ठीक है, सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ, ब्रैकेट को बाद में ओपन करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किससे, 2p² से, फिर प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा -p से, फिर प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा 5 / 2 से। माइनस का साइन मैंने बाहर आने दिया, बाद में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को करना है, इन दोनों को करना है, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को कर लो जी। यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर क्या होगा, 2 1 2, 2 1 2, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बेटा। यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p² है, तो p मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, pp है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, p से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, p⁻², क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है 1, इसकी पावर कुछ नहीं है 1। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ पर प्लस का 5p बचा है। ठीक है, फिर माइनस का साइन, दूसरा ब्रैकेट सोल्व कर लो। 1 को 2p² से, 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, जिससे से मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है, तो 2p² आ गया। यहाँ प्लस का 1 है, ठीक है, और यह माइनस का p है, ये p है। ठीक है, तो प्लस का 1 -p से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1p से मल्टीप्लाई होगा, p हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 5/2 से, देखो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है, 5/2 ही आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, 4p⁻³ - 2p² + 5p। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का साइन है क्योंकि, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 2p² है, ये माइनस का हो जाएगा 2p², ये माइनस का p है, प्लस का p हो जाएगा, ये प्लस का 5/2 है, माइनस का 5/2 हो जाएगा। अब देख लो कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कहां पर हो सकता है देख लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर 4p³ है, ये तो एज इट इज रहेगा, पावर 3 का तो एक ही है ना। उसके बाद स्क्वायर वाली पावर कहां पर है, देखो स्क्वायर पावर p की एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और -2 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और माइनस का साइन आएगा, 2 2 प्लस हो गए, 4 आ गया, और p² और p² क्या होगा, p² ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5p है, यहाँ पर 1p है,
ठीक है, तो 5 प्लस इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6p आ गया, -5 / 2। अब ये देखो, ये जो 4p³ आया है -4p² आया प्लस 6p - 5 / 2, ये आपका वही आया जो डिविडेंड है, जो आपको क्वेश्चन में जो आपको डिविडेंड दिया हुआ था ना, वही आया है। ठीक है, वही बाइनोमियल आया है, तो इसका वही पोलिनोमियल आया है आपका ये। ठीक है, इसका मतलब यहां पर आप क्या लिखोगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS और RHS इक्वल है, हैंस चेक्ड लिख दो, चेक कर लिया हमने, चेक्ड हो गया ये। ठीक है, आंसर हमारा LHS और RHS सही इक्वल आ गया, इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया वो एकदम सही किया, हमने चेक कर लिया इसको। ठीक है, हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई करने के लिए तो बोला नहीं था, वेरीफाइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चेक्ड भी लिख दो, वेरीफाइड भी लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर बेटा, अगर आपका सपोज करो ये जो आंसर है, अगर आपका यहाँ पर LHS और RHS इक्वल नहीं आता, तो या तो आपने इसको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में कुछ गलती की है, या फिर आपका आंसर ही गलत निकला है जो आपने डिवाइड किया। ठीक है, इससे हम ये पता लगा लेते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमारा सही है, नहीं सही है, क्योंकि मेरा देखो LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन एकदम सही सॉल्व किया था। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है। ठीक है, अब मैं इसके क्वेश्चंस को आगे फटाफट से सॉल्व करूंगी, आप जल्दी जल्दी से देखना, बहुत ज्यादा टाइम इसको सोल्व करने में लगाया है, आपको एक एक चीज बता दी, अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, सेम तरीके से वैसे ही डिवाइड करना है जैसे मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको एक चीज नहीं बताऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है पोलिनोमियल। अब पहले तो पोलिनोमियल देखो कैसे दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x - 6 + 15 x²। ठीक है, डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, इस तरीके से लिखकर दिखा रही हूं मैं आपको, ऐसे डिवाइड नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, ये आपको वैसे लिखकर दिखा रही हूं जस्ट, क्योंकि मैं यहीं पर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। देखो वेरिएबल वाली टर्म को बाद में लिख दिया जिसकी मतलब हाईएस्ट पावर है, और पहले दूसरी टर्म को लिख दिया, ठीक है, जिसकी पावर कम है। तो पहले हम इसको सिस्टमेटिकली वे में लिखेंगे, क्या आएगा, पहले 15x² आएगा, फिर प्लस का x आएगा, फिर -6 आएगा। ठीक है, वेरिएबल वाली टर्म आ गई ना, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेरिएबल आ गए, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ गई। इसी तरीके से जिससे डिवाइड करना उसको भी लिखो, यहाँ 3x जो x वाली टर्म है वेरिएबल वाली, इसको पहले लिखो, +2 को बाद में लिखो। अब इसको डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर लाइन खींच देती हूँ, 15x² + x - 6, इसको डिवाइड करना है 3x + 2 से। अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से डिवाइड करना है बेटा। जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसको उठाओगे, इसकी फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 15x², तो मैं यहाँ पर 15x² को लिख रही हूँ, और डिवाइड किससे करना है 3x से। ठीक है, 3x से कर दो, देखो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 आ गया, और यहाँ पर 1 पावर x की 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 5x आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 1 आ जाएगी, x की पावर 1 लिखो या सिंपल x लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, यानी कि हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया, यहाँ पर 5x आ गया। जब डिवाइड किया ये जो इसको मतलब 15x² को जब 3x से डिवाइड किया तो क्या आया, 5x आया, और ये वाली टर्म एज इट इज उतर जाती है, तो 15x² उतर जाएगा। यहाँ प्लस का 2 है, प्लस के 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x से, तो क्या आएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 आएगा, और x की जगह x आ जाएगा, यानी कि 10x आ जाएगा। तो ये x वाली टर्म तो ये है, तो इसके नीचे आएगा प्लस का 10x, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर इसके आगे प्लस का साइन है, इनके आगे जो साइन है यहाँ प्लस का है या प्लस का है, इनके अपोजिट साइन लग जाएंगे माइनस के लग के। इससे क्या होगा, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ प्लस का 1 है और -10 है, x तो उतरेगा ही उतरेगा, x को उतारने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, +1 - 10 क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो क्या आएगा, 10 में से 1 को माइनस किया, 9 आ गया, और 10 बड़ा है, 10 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और ऊपर से दूसरी लास्ट की टर्म उतर जाएगी जो कि -6 है। ठीक है, अब उसके बाद ये वाली टर्म लेंगे, क्या है, -9x, -9x को यहाँ पर उतारा। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करना है, 3x से डिवाइड कर दो। देखो x से x कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और माइनस का 3 आएगा, यानी कि जब हमने डिवाइड किया क्या आ गया, यहाँ पर -3 आ गया। यहाँ पर सेम टर्म उतर जाएगी, -9x उतर जाएगा। ठीक है, प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 2 है, ये मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो
प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, 2 3 क्या होता है 6, यानी क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। -6 तो नीचे उतर जाएगा बेटा। ठीक है, इनके यहाँ पर जो साइन है इनके अपोजिट साइन लगा दो, यहाँ माइनस है प्लस लगा दो, यहाँ माइनस है प्लस लगा दो। इससे क्या होगा, ये माइनस है -9x है और ये +9x है, ये आपस में कैंसिल हो गया। ये -6 है +6 है, आपस में कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। अब इसको चेक करना है, हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा ऊपर कर ले। अब यहाँ पर बेटा इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया है, लेफ्ट हैंड साइड लो पहले, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड क्या है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस पोलिनोमियल को, उसकी वैल्यू क्या है 15x² प्लस x माइनस 6, यही है ना। ठीक है, अब लो टेक राइट हैंड साइड। डिविडेंड में लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ करना नहीं होता, क्योंकि वो तो वो क्वेश्चन होता है, वो पोलिनोमियल होता है जिसको हमें डिवाइड करना होता है, उसको हम जस्ट लिख कर दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखो जी, अब राइट हैंड साइड में लो। राइट हैंड साइड में क्या आता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब डिवाइजर देखो, डिवाइजर से जिससे हमने डिवाइड किया क्या है 3x + 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है, जो आंसर आया हमारा 5x - 3, और रिमाइंडर तो 0 आया है। इसका मतलब क्या है, ये जो 3x है, ये 3x है, इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 5x - 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये जो दूसरा मतलब पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर पहले ब्रैकेट को दूसरी टर्म को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 3x उतारा, 5x - 3 दूसरा ब्रैकेट उतार दिया, उसके बाद प्लस का 2 उतारा मैंने, और 5x - 3 दूसरा ब्रैकेट उतार दिया। +0 की कोई वैल्यू नहीं, उसको हम रहने देंगे। अब इसका मतलब आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को, ये जो बाहर टर्म दी है इसको ब्रैकेट की पहली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इसी टर्म को ब्रैकेट की दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, जो साइन है उसके समेत मल्टीप्लाई होगा। फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लिखकर दिखा देते हैं, 3x को 5x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है। फिर प्लस का 3x ही हमारा मल्टीप्लाई होगा यहाँ -3 से। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का 2 हमारा मल्टीप्लाई होगा 5x से, और फिर प्लस का 2 ही मल्टीप्लाई होगा -3 से। मल्टीप्लाई कर लो जी, इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको कर लो, इनको कर लो, इनको कर लो। तो देखो यहाँ पर 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 15 हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा। x बेस सेम है, मल्टीप्लाई के साथ है, पावर साइड होगी, पावर्स कुछ नहीं थी 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 + 1 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, 3 3 9 हो गया, और एक x है वो उतर गया। ठीक है, फिर यहाँ दोनों ही जगह प्लस है, 5x भी प्लस का, 2 भी प्लस का, तो प्लस का साइन आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और x उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यार 15x² को तो कुछ नहीं कर सकते, x² वाली तो एक ही टर्म एज इट इज रहेगी। इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है। तो देखो x तो उतरेगा ही उतरेगा बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -9 + 10 है। माइनस प्लस क्या होता है आपको पता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आएगा, और 10 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अब आप देखो 15x², अभी आपका क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है 15x² प्लस x - 6, यही आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, यही आपकी राइट हैंड साइड आ गई, क्योंकि मेरी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देती हूं, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड लिख दो, चेक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। चेक करने के लिए बोल रहा है ना मैं बेसिकली। ठीक है, आंसर वर्ड नहीं भी लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसके लिए भी लाइन खींच देती हूं मैं यहाँ पर एक। अगला पार्ट क्या दिया हुआ है, इसको पहले सबसे ये देखो कि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या दिया, 4x⁻³ - 37x⁻² प्लस 52x - 15। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, x वेरिएबल यूज हो रहा है, और इनकी पावर्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 3 2 यहाँ पर कुछ नहीं है, 1, उसके बाद लास्ट टर्म हमारी कॉन्स्टेंट है, जिससे डिवाइड करना है डिवाइजर, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि पहली टर्म जो है वो वेरिएबल वाली है और दूसरी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब डिवाइड करना शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। तो यहाँ पर जो पोलिनोमियल दिया उसको उतार दो, क्या है 4x⁻³ - 37x⁻² प्लस 52x - 15, इसको डिवाइड करना है 4x - 5 से।
ठीक है, इसके आंसर को ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर अगर स्पेस नहीं है। ठीक है, मैं ऊपर लिखूंगी। अब यहाँ पर क्या है हमारी टर्म, यहाँ पर 4x रेज टू द पावर 3 है। ठीक है, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 4x से डिवाइड कर दो। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगी। इतना बेटा आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 1 है, मैंने गलती से 2 बोल दिया, तो 3 - 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जब बेस सेम है और डिवाइड में है पावर, तो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे x बेस है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 में से 1 माइनस होगा, तो यहाँ पर x की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, मैं यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ, यहाँ आ गया x रेज टू द पावर 2। ठीक है, x रेज टू द पावर 2 आ गया, ये टर्म एज इट इज उतर जाएगी, 4x रेज टू द पावर 3। अब -5, अब क्या करना होगा, -5 को मल्टीप्लाई करना होगा x स्क्वायर से, कर दो, माइनस तो आएगा 5 भी आएगा और x स्क्वायर भी आएगा, यानी कि क्या आ गया, -5x स्क्वायर। इसके नीचे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि x स्क्वायर वाली यही टर्म है। ठीक है, उसके बाद लाइन खींचेंगे। ठीक है बेटा, अब ये टर्म प्लस की है। ठीक है, अब ये देखो, ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये प्लस की है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस की है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो गया बेटा, क्योंकि 4x रेज टू द पावर 3 है, यहाँ पे 4x रेज टू द पावर 3 है, प्लस माइनस है तो आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारा आया, -37x स्क्वायर, तो उतरेगा ही उतरेगा। ठीक है, वो उतार देती हूं मैं। यहाँ -37 है और यहाँ पर प्लस का 5 है, तो माइनस प्लस क्या होता है आपको पता, माइनस होता है। 37 में से 5 को माइनस करोगे 32 आएगा, साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर 37 है, इसका माइनस का साइन है, तो -32 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ आ रहा है। ठीक है जी, तो यानी कि जब मैंने इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया, -32x स्क्वायर। उसके बाद जो आगे की टर्म है उनको एज इट इज उतार लेंगे, +52x -15। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, -32x स्क्वायर को लेंगे। ठीक है, अब इस वाले टर्म को लेंगे ना और इसको डिवाइड करेंगे 4x से। ठीक है, तो 4 1 4, 4 8 32, -8 आ गया, माइनस का साइन है तो माइनस भी आएगा। ठीक है, ये x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस हो गया, क्या आ जाएगा, -x। ठीक है, तो यानी कि यहाँ हमने जब इसको डिवाइड किया क्या आ गया, -8x आ गया, यहाँ पर -8x आया और यहाँ पर पूरा यही टर्म उतर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब -5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -8x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, 5 8 40 होता है और x के साथ x उतर जाएगा, यानी क्या आ गया, +40x आ गया। तो 40x x वाले टर्म ये इसके नीचे उतार दिया, एक लाइन खींचेंगे, ये टर्म माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, इससे आपस में कैंसिल हो जाएगी, सेम टर्म है। ठीक है, प्लस माइनस का साइन है तो कैंसिल हो गई। ठीक है जी, अब आगे सोल्व करते हैं। उसके बाद क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्लस का 52 है, ठीक है, और माइनस का 42 है, एक्स तो उतरेगा ही उतरेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस का 52 है, माइनस का 40 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 52 में से 40 को माइनस करेंगे 12 आएगा, साइन बड़ा नंबर का आएगा, बड़ा नंबर 52 है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 12x और अगली टर्म उतार ली -15। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ आ रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, ये वाली टर्म लेंगे 12x। ठीक है, और 12x को, अब 12x को किससे डिवाइड करना होगा, 4x से। x से x कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 3 12, यानी कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, +3। ठीक है, यहाँ 12x उतर जाएगा बेटा, और -5 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, प्लस इंटू माइनस, माइनस मतलब साइन की बात कर रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो माइनस प्लस का साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाता है। 5 3 15, यानी कितना आ गया, -15 आ गया, तो यहाँ पे -15 उतर जाएगा। ठीक है, लाइन खींच देंगे। अब ये टर्म जो है दोनों प्लस की है, ये प्लस की है तो ये माइनस की हो गई, ये माइनस की है तो ये प्लस की हो गई, कैंसिल हो गई। प्लस का 12x है, माइनस का 12x से कैंसिल हो गया, माइनस का 15 है, प्लस का 15 है, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। अब इसको चेक करके देखना है, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या तरीका मैंने आपको बताया, टेक लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेंगे। LHS क्या होती है, डिविडेंड, डिविडेंड वर्ड लिखेंगे। डिविडेंड की वैल्यू क्या है, जो कि आपका गिवन पॉलिनोमियल है, वो क्या है, 4x रेज़ टू द पावर 3 -37x स्क्वायर प्लस 52x -15। ठीक है, अब टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेंगे बेटा। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी, तो कर लो जी,
डिवाइजर क्या है, जिससे डिवाइड किया किससे किया, 4x माइनस 5 से किया, उसको लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन क्या जो आंसर आया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 आया, प्लस रिमाइंडर क्या है 0। बेटा बेशक रिमाइंडर 0 आ रहा है लेकिन आपको लिख कर दिखाना है। ठीक है, अगले स्टेप में आप स्किप कर सकते हो क्योंकि 0 है, अगर 0 नहीं है तब सोल्व करना पड़ेगा, 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है और इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी फर्स्ट टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म को। ठीक है, तो लिख कर दिखा देते हैं। पहले 4x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 से, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 से। ठीक है बेटा, 4x को पहले मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर माइनस 5 को। अब मैं इंडिविजुअल लिख कर दिखा रही हूँ आपके कन्वीनियंट के लिए, वैसे मैं तो ऐसे भी कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 4x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर ये इसके आगे कोई साइन नहीं बेटा, प्लस का साइन है, यही 4x मल्टीप्लाई होगा इसके बाद किससे, माइनस 8x से, फिर प्लस का 4x मल्टीप्लाई होगा 3 से। इसी तरीके से यहाँ माइनस का साइन मैं बाहर लगा देती हूँ। ठीक है, बाद में ब्रैकेट ओपन कर लूंगी। आप चाहो तो माइनस 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, बाद में ब्रैकेट ओपन करने का चक्कर नहीं है, या फिर माइनस का साइन बाहर लगा दो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो। मैं ब्रैकेट लगा के 5 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 5 को माइनस 8x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ प्लस के 5 को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या चीज बोल रही हूँ, मैं यहाँ बोल रही हूँ यहाँ जैसे माइनस 5 है, आप चाहो तो माइनस 5 को ही एक्स स्क्वायर से, माइनस 5 को माइनस 8x से, माइनस 5 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगा दिया है इसलिए मैंने माइनस का साइन को बाहर रखा है और 5 को प्लस का लिया है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूंगी, ब्रैकेट ओपन करूंगी, ऑटोमेटिकली साइन बाद में भी चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, दोनों तरीके ही एकदम सही है। अब इसको मैं यहीं पे कर देती हूँ, पीछे मैंने स्पेस तो छोड़ा है लेकिन दिक्कत होगी थोड़ा फिर इसको समझाने में। देखो यहाँ पर क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको, इसको कर लेते हैं। देखो बेटा 4 तो 4 ही उतर जाएगा, कोई और कांस्टेंट टर्म है नहीं। x की पावर 1 है या x की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है, पावर साइड हो जाती है, 1 प्लस 2 3 हो गई। यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 4 8 जा 32 होगा। ठीक है, x से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा और x रहेगा, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में देखो 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 5x स्क्वायर ही आएगा। यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 8 जा 40 और x आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ दोनों ही प्लस किया तो 5 3 से कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे नेक्स्ट पेज पे, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने ये उतार दिया, अब इसको ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो 4x क्यूब तो 4x क्यूब रहेगा। ठीक है, ये जो ब्रैकेट से पहले है तो सब चीजें सेम रहेंगी। यहाँ माइनस का साइन है तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे सबके। ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये टर्म प्लस की है ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आ गई हमारी। अब सोल्व कर लो। अब देखो 4x क्यूब को तो कुछ नहीं कर सकते, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखो माइनस 32x स्क्वायर है, माइनस 5x स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो साइन माइनस का आता है, 32 में 5 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 37 एक्स स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो उतरेगा ना, साथ में प्लस कर रहे हैं अभी तो। यहाँ पे देखो यहाँ पे 12x है और 40x है, एक्स वाली टर्म है, दोनों प्लस की है तो प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 कितना होता है 52। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या बचा, माइनस 15। तो यही हमारा जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन यही तो था, 4x क्यूब माइनस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 52x माइनस 15, यही हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, ये वाला पार्ट भी आपका हो गया, हमारा LHS और RHS सही आ गया, इक्वल आ गया, इसका मतलब हमने एकदम सही सोल्व किया। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा मैं आपको बताती हूँ इस पार्ट के अंदर। मैं पहले तो यहाँ पर लाइन खींच देती हूँ, एक ध्यान ये देना पड़ेगा बेटा। पहले तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है बताती हूँ। यहाँ 4, यहाँ वेरिएबल कौन सा दिया, y, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, 3 के बाद सीधा कांस्टेंट टर्म आ गई, इसको तो छोड़ दो। यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। मेन इस चीज को देखो, यहाँ वेरिएबल कौन सा है, y दी है, y रेज़ टू द पावर 3 दी है, तो y रेज़ टू द पावर 2, y रेज़ टू द पावर 1 भी होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट की टर्म आएगी ना, लेकिन डायरेक्ट उसके बाद कांस्टेंट की टर्म लिख दी है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें किससे डिवाइड करना है,
हमें इस बायनोमियल से डिवाइड करना है y माइनस 2 से, ये लिख दिया। हमें किसको डिवाइड करना है, y रेज टू द पावर 3, ठीक है। लेकिन इसके बीच में हमें वो टर्म लानी है, कौन कौन सी टर्म लानी पड़ेंगी यहाँ पर, y स्क्वायर, y की पावर 1 ये लानी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम क्या, अब अपनी मर्जी से तो हम किसी चीज को ऐड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर 0y स्क्वायर प्लस में लिख देंगे, प्लस 0y लिख देंगे, और फिर लास्ट में लिखेंगे -8। ये मैंने क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस को, जो भी पोलिनोमियल गिवन होते हैं उन्हें हमें जब हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से या किसी भी मेथड से, हमें उसको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है कि जो भी वेरिएबल गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, जो भी वेरिएबल गिवन है उनकी जो पावर्स है या एक्सपोनेंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अब यहाँ पर वेरिएबल है y रेज टू द पावर 3 दिया है, लेकिन y रेज टू द पावर 2 नहीं है, 1 नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट कॉन्स्टेंट टर्म दे दी। तरीका ये होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स हो वेरिएबल की, उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म हो। तो क्योंकि हमें यहाँ पर 3 पावर है, हमें इसकी पावर 2 और 1 भी दिखानी पड़ेगी, इसलिए मैंने क्या किया, प्लस में यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई पर वाई स्क्वायर लिख दिया, प्लस में यहाँ 0 मल्टीप्लाई पर वाई रेज टू द पावर 1 लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन वही है, वाई रेज टू द पावर 3 माइनस 8। क्यों ये है, इसलिए है बेटा, अगर मैं 0 को यहाँ y रेज टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 0 ही आएगा, अगर मैं 0 को यहाँ y रेज टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी 0 ही आएगा। यानी कि 0 को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, वो जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी कोई भी वेरिएबल हो, कुछ भी हो, वो 0 ही होता है। इसका मतलब अगर मैंने ये लिख भी दिया यहाँ पर, मैंने इसको ये भी दिखा दिया कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इससे मेरे जो क्वेश्चन गिवन है उसके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो इस तरीके से आपको भी लिखकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। यहां दिया y रेज टू द पावर 3, यहां में टर्म क्या दिया, y रेज टू द पावर 3, ठीक है। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, y से। तो बेटा सिंपल सी चीज है, यहाँ y की पावर 3 है, y की पावर 1 है, 3 में से 1 माइनस होगा, y की पावर 2 आ जाएगी। यानी यहाँ पर क्या आएगा, y रेज टू द पावर 2, ठीक है। और ये y रेज टू द पावर 3 ऐसे उतर जाएगी। अब यहाँ पर -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा y रेज टू द पावर 2 से, तो क्या आ जाएगा, -2 y रेज टू द पावर 2, क्योंकि 2 तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 2y स्क्वायर उतरेगा, और माइनस है तो माइनस साइन उतरेगा। यानी कि क्या आ गया, -2 y रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो अब मैं अब y रेज टू द पावर 2 तो इसी के नीचे लिख सकती हूँ ना। देखो अगर आप खुद सोचो, मैं यहाँ पर ये नहीं लिखती 0 मल्टीप्लाई वाई रेज टू द पावर 2, तो मैं ये -2 वाई रेज टू द पावर 2 कहाँ लिख कर दिखाती, क्योंकि जब इसको इससे मैंने डिवाइड किया तो आंसर तो आया ही आया, वाई रेज टू द पावर 2 आया। अब वाई रेज टू द पावर 2 आया तो -2 को तो मल्टीप्लाई करूंगी, जब -2 को मैं वाई रेज टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -2 वाई रेज टू द पावर 2 आएगा। अगर मैंने नहीं लिखा होता तो इसको मैं कहाँ लिखती, अब क्योंकि मैंने लिख दिया तो उसके नीचे लिख कर दिखा रही हूँ ना मैं, इसलिए भी ये जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींची, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो टर्म्स है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके आगे प्लस का साइन है ना, यहाँ माइनस का साइन लगा दो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है। इससे क्या होगा, वाई पे वाई क्यूब है, यहाँ भी वाई क्यूब है, ये प्लस का माइनस का, ये तो आपस में हो गया कैंसिल। यहाँ बेटा देखो 0 वाई स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं है, जो टर्म नीचे वाले वही उतार दो, 2 वाई स्क्वायर है 2 वाई स्क्वायर उतार दो यहाँ पर, और किसका है ये प्लस का है, प्लस का उतरेगा। वैसे भी आप सोल्व करके देख लो, 2 में 0 को प्लस करोगे 2 ही आएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर तो उतरेगा, ठीक है। और आगे के टर्म को वैसे ही उतार दो, 0y -8। अब उसके बाद दोबारा से वही चीज करना है, क्या करना है बेटा, 2y स्क्वायर को ऊपर रखोगे, देखो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। अब उसके बाद क्या करोगे, सेम चीज प्रोसीजर फॉलो करोगे। यहाँ कौन सी टर्म है, 2y स्क्वायर है, 2y स्क्वायर को ऊपर रखोगे और इस y को नीचे रखोगे, 2 तो आएगा। यहाँ y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, जब 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, y की पावर 1 आ जाएगी। तो यानी कि जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया 2y स्क्वायर को y स्क्वायर, तो क्या आया मेरा, प्लस का 2y आया। तो ये टर्म तो एज इट इज नीचे उतर जाएगी। अब -2 को 2y से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, y आ गया, यानी क्या आ गया, -4y। जब मैंने -2 को यहाँ पर भी करके देख सकते हो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4 आएगा, y तो आएगा साथ में है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, इनके आगे जो साइन है इसके अपोजिट साइन लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। इससे क्या होगा, 2y स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या है, 4y प्लस का है, 4y ही उतर जाएगा। वैसे भी 0 में 4 को प्लस करोगे 4 आता है, 4y -8 उतर गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अब आपका क्या आ गया, यहाँ पर 4y आ गया, इसको आपको किससे डिवाइड करना है, y से, इसी को डिवाइड करोगे ना इस टर्म को, तो y से y कैंसिल हो गया, क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पर 4y उतरेगा। -2 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, और 2 4 8। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। आप यहां पर भी बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आप समझ रहे हो मेरी बात को। -2 को +4 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू प्लस, माइनस का साइन में कन्वर्ट होगा, 2 4 क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, अब इनके आगे जो टर्म है इसके अपोजिट साइन लगा दो। यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का आ गया, माइनस का तो यहाँ प्लस का आ गया। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस माइनस की सेम टर्म्स है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसका चेक करके देखना है, चेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, चेक करने के लिए क्या करेंगे? टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? y³ -8, यही है जो हमारा जो बेसिकली डिविडेंड है, वही होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया था मैंने वही उतारा है। ठीक है, उसके बाद टेक राइट हैंड साइड। अब आप सोचोगे यहाँ पर मैंने ये क्यों नहीं लिखा 0y² + 0y? बेटा वो मैंने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किया था। अभी जब आप इस तरीके से करके इसमें लिखकर दिखा रहे हो LHS, तो आपको क्वेश्चन में क्यों है ना, वही आप लिखोगे। आप RHS को सोल्व करोगे ना, यही आएगा, देखना। RHS क्या होगी? अच्छा, मैंने यहाँ पर सॉरी डिविडेंड नहीं लिखा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इक्वल्स टू डिविडेंड। आप डिविडेंड को पहले लिख देना। ठीक है, आप लिखना टेक LHS इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू ये। ठीक है, इसको पहले लिखना फर्स्ट, इसको लिखना बाद में सेकंड। ठीक है, मेरी बात समझ गए? अब देखो, राइट हैंड साइड क्या है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिवाइजर क्या है भाई? यहां पर डिवाइजर जिससे डिवाइड किया y-2, और इंटू क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट हमारा क्या है? y² + 2y + 4, और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? y को हमें इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और -2 को फिर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डायरेक्ट आप चाहो इस स्टेप में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बेटा। y को y³ से करके लिख दो, जो आ रहा है y को 2y से कर दो। वो एक स्टेप में बढ़ाकर आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, देखो अब इसका मैंने क्या किया, ये जो ये इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में दिखा दिया, फिर इसके सेकंड टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में दिखा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है? y को इस y² से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस y को इस 2y से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस y को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा रही थी, ब्रैकेट लगाए बगैर आपको बता रही हूँ। माइनस का 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम -2 को ही y² से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -2 को ही इस 2y से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -2 को ही 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने का चक्कर ही नहीं है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। मैंने क्या किया, मैं पहले क्वेश्चंस में क्या कर रही थी, यहाँ ब्रैकेट लगा रही थी, प्लस का 2 ले रही थी, प्लस का 5 जो भी था, माइनस का साइन को बाद में ओपन कर रही थी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। -2 है ना, तो -2 को ही कर देते हैं सीधा मल्टीप्लाई। ठीक है, बाद में ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज करने का चक्कर नहीं रहेगा इससे। तो देखो यहाँ पर y² से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा? y की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर प्लस का साइन, यहाँ इसके कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, वरना 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ गया, y से मल्टीप्लाई होगा y² आ जाएगा, फिर प्लस ये क्या आएगा? y 4 से मल्टीप्लाई होगा 4y आ जाएगा। यहाँ पर -2y² आ जाएगा, बट माइनस तो माइनस ही उतरेगा, और 2y² से मल्टीप्लाई होगा y² उतर जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर 4y उतर जाएगा, फिर -8 2 4 8 हो गया। बेटा जो चीज है मैं वही उतार रही हूँ, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे 2y² है, यहाँ प्लस का 2y² है, माइनस का 2y² है, कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस का 4y है, यहाँ माइनस का 4y है, भी कैंसिल हो गया। तो अब अल्टीमेटली हमारा क्या आया? y⁻³ - 8, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। देखो क्वेश्चन में यही हमारी राइट हैंड साइड है ना, y³ - 8। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे? सीन्स LHS is equals to RHS, hence verified। ठीक है, क्योंकि LHS और RHS इक्वल है, इसलिए क्वेश्चन हमारा वेरीफाई होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखो जल्दी। पहले सबसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 29z - 6z² - 28 को डिवाइड करना है
3z माइनस 4 से। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर दिखाते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत बार बता चुकी हूँ। वेरिएबल कौन सा है, z है, तो हाईएस्ट पावर कहां पर है, z स्क्वायर है ना, तो ये पूरी टर्म उतार देंगे, क्या है माइनस 6z स्क्वायर, ये पहले उतर जाएगी। उसके बाद z रेज़ टू द पावर 1 वाली टर्म वो क्या है प्लस 29z, उसके बाद सिंपल कांस्टेंट की टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये सिस्टमेटिकली वे में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। यानी कि हमें किसको डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है बेटा यहाँ पर 3z माइनस 4 से हमें डिवाइड करना है माइनस 6z स्क्वायर प्लस 29z माइनस 28 को, ठीक है। यहां पर खींच लेंगे एक रफ लाइन, रफ वर्क, ठीक है जी। यानी कि अब ये जो टर्म दी है, क्या दी है माइनस 6z स्क्वायर, इसको ऊपर रखेंगे और ये जो टर्म है 3z इसको नीचे रखेंगे, डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस 2 आ गया, और यहाँ z की पावर 2 है, z की पावर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस होगा, क्या आएगा, z की पावर 1 आ जाएगी। यानी कि z की पावर 1 लिखना मैंडेटरी नहीं होता, उसको खाली मैं z भी लिख सकती हूँ इंस्टेड ऑफ z रेज़ टू द पावर 1। तो यानी कि क्या आ गया, डिवाइड किया तो माइनस 2z आ गया, ठीक है, माइनस 2z आ गया, तो माइनस 2z मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये 2 है और ये z है, यहां पर सेम टर्म उतर जाएगी, ठीक है जी। माइनस 4, अभी इसके बाद माइनस 4 जो है, ये जो आंसर आता है इससे मल्टीप्लाई होता है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया, 8 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, और z है, z उतर गया, यानी कि क्या आ गया प्लस का 8z, z वाली टर्म z के नीचे उतर जाएगी, इसके नीचे उतर गई, एक लाइन खींची। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन, अपोजिट साइन लगते हैं, लग जाएंगे। अब ये माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर है, और ये प्लस का 6z स्क्वायर है, ठीक है, सेम टर्म्स है, साइन डिफरेंट है, अपोजिट एक दूसरे से, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 29 है बेटा, और यहाँ माइनस का 8 है, z तो उतरेगा ही उतरेगा, z तो सेम वेरिएबल है ना, उतरेगा। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 29 में से अगर 8 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 21 आएगा, साइन बड़े नंबर का आता है, 29 बड़ा है, प्लस का साइन है, तो यानी कि ये किसकी टर्म उतर जाएगी, ये प्लस की उतरेगी, स्टार्टिंग के प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है। अगली टर्म उतार लेंगे माइनस 28। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है 21z है, 21z को किससे डिवाइड करना है, अगेन 3z से, z कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी कि कितना आ गया 7। यानी कि जब मैंने 21z को 3z से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, प्लस का 7 आया, ये टर्म सेम उतर जाएगी। अब माइनस 4 को प्लस का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और 4 7 जा 28 होता है, ठीक है। माइनस का साइन प्लस का साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 7 से मल्टीप्लाई होगा, 28 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 28 एज इट इज उतर जाएगा नीचे, ठीक है। फिर एक लाइन खींच देंगे, ये टर्म दोनों प्लस की है, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ लगा देंगे, यहाँ जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ लगा देंगे। देखो ये प्लस माइनस की सेम टर्म में कैंसिल हो गई, प्लस माइनस के सेम टर्म में कैंसिल हो गई, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये क्वेश्चन इसके साथ हमारा हो गया सोल्व। अब हमें इसको सिर्फ चेक करना है, चेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं इसको। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक लेफ्ट हैंड साइड, डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जो पोलिनोमियल गिवन है वो क्या है माइनस 6z स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उतारा था ना उस तरीके से लिखकर दिखाना है, माइनस 29 प्लस 29z माइनस 28, ठीक है। उसके बाद टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मतलब डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही मतलब है ना बेटा। तो इनकी वैल्यूज को पुट कर दो, सोल्व कर लो, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर डिवाइजर क्या है, जिससे डिवाइड किया 3z माइनस 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट जो हमारा आंसर आया माइनस 2z प्लस 7, और प्लस रिमाइंडर 0 आ ही रहा है हमारा, ठीक है। अब ये जो पहला ब्रैकेट है इसकी पहली टर्म को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो, इसकी सेकंड टर्म को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3z को एक बार माइनस 2z प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर एक बार माइनस 4 को भी माइनस 2z प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है 3z जो है माइनस 2z से भी मल्टीप्लाई होगा,
प्लस का 3z ही हमारा 7 से मल्टीप्लाई होगा, या माइनस का 4 हमारा -2z से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस का 4 ही हमारा 7 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कर लो। देखो बेटा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, ये प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन में कन्वर्ट हो गया। z से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, z² हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, इसको कर रही हूं, इसको कर रही हूं, इसको कर रही हूं। ठीक है, अब यहां पर प्लस का साइन आएगा, दोनों टर्म्स प्लस की हैं। 3 7 से कितना होता है 21, और z आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 2 8 आ गया, और साथ में एक z आ गया, और -28 आ गया। ठीक है, अब इसमें को सोल्व हो सकता है, हाँ इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं, दोनों z की टर्म है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये -6z² तो एज इट इज रहेगा। देखो प्लस का 21 है, प्लस का 8 है, तो 29 हो जाएगा। 21 प्लस 8 कितना होगा 29, और z है तो z तो उतरेगा -28। तो यही तो हमें दिया हुआ था, हमें यही तो दिया हुआ था ना यहाँ पर, -6z² प्लस 29z -28 जो LHS थी। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर सिंस LHS is equals to RHS hence verified। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे LHS और RHS इक्वल आ गए, इसलिए हमारा आंसर जो है वेरीफाई हो गया। अब अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पे जंप करते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, p⁻4 माइनस पी क्यूब माइनस p² प्लस 1 बाय p-1। पहले आपको ये देखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल कौन सा p है। ठीक है, p वेरिएबल है, पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर पावर 4 आ गई, 3 आ गई, 2 आ गई, लेकिन पावर 1 नहीं आई, तो हमें वो लिखकर दिखानी पड़ेगी। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसी में डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ। हमें कौन से बाइनोमियल से डिवाइड करना है, p-1 से डिवाइड करना है। किसको करना है, p⁻4 प्लस p⁻3, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है बेटा, माइनस p⁻2, गलती से मैंने प्लस लगा दिया था, मैंने कैंसिल कर दिया, माइनस p⁻2। अब यहाँ पर p⁻1 नहीं है, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, 0 p⁻1 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले p जो वेरिएबल है उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक, मतलब एक्सपोनेंट जो है 1 तक बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 तक का दिया है, उसके बाद हमने सीधा कांस्टेंट की टर्म दे दी +1, लेकिन हमें वेरिएबल जो है उसकी जो उसका जो एक्सपोनेंट है, या एक्सपोनेंट बोल दो या पावर बोल दो, उसको 1 तक का बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर नहीं दी हुई। ठीक है, तो इसलिए हमने इस तरीके से बना दिया। अगर मैं इसको 0 मल्टीप्लाई बाय p लिख देती हूँ तो उसका मतलब 0 ही होता है। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, और लास्ट में हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, दैट इज 1। ठीक है, अब हम इसको करेंगे डिवाइड, उसके लिए हम साइड में खींचेंगे एक लाइन। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको मैंने क्या किया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ p⁻4 है, तो p⁻4 है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें इस p से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये p है, दोनों जगह p है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 4 - 3 1 क्या होगा 3, यानी p की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ p की पावर 3 आ जाएगी। जब पावर 3 आएगी, ये वाली टर्म एज इट इज उतर जाएगी, लाइन खींच देंगे। -1 को अब इसी -1 जो आया है, दूसरी टर्म जो है, इसको इसी आंसर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, माइनस का माइनस है, ये प्लस का p³ है, तो माइनस का साइन तो आएगा, और 1 जब p³ से मल्टीप्लाई होगा p³ हो जाएगा, यानी कि क्या बन गया, ये -p³ बन गया। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, -p³। ठीक है, अब ये दोनों टर्म प्लस की है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन लगता है, माइनस लग गया। यहाँ जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन लगता है, ये माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया। ये टर्म्स अब सेम हो गई अपोजिट साइन के साथ, तो ये तो हो जाएंगी कैंसिल। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास p³ है और फिर प्लस p³ है, तो इनका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2p³ बन जाएगा। ये 2p³ बन जाएगा ना बेटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, इन दोनों को जो मैंने प्लस किया तो क्या आ गया, 2p³, और बाकी सब टर्म्स को एज इट इज उतार देंगे, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। यहाँ p की पावर 1 लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी। ठीक है, लिख भी दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब क्या है हमारे पास टर्म, अब हमें 2p³ को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 2p³ लिखेंगे। किससे डिवाइड करना, ऑब्वियसली p से डिवाइड करना है, तो 2 तो आएगा बेटा। यहाँ p की पावर 3 है, p की पावर 1 है, तो 3 में से 1 माइनस होगा, कितना आ जाएगी पावर, कितनी पावर हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया अब हमारा +2p²। ठीक है, यहाँ पर तो 2p³ भी उतर जाएगा एज इट इज। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई कर लो,
-1 को अगर आप 2p² से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -2p² आएगा। क्यों, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा और p² उतर जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2p²। ठीक है, क्या आ जाएगा -2p²। तो -2p² कहां जाएगा बेटा, p² के नीचे जाएगा। ठीक है, यहां उतार दिया। फिर एक लाइन खींची, ये दोनों टर्म प्लस की हैं, ये जो इसके आगे जो साइन है इसका अपोजिट साइन लगेगा, इसके आगे जो साइन है इसका अपोजिट साइन लगेगा, ये तो आपस में हो गई कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर ये -p² है और यहाँ पर ये +2p² है। आप बताओ मुझे, p² तो उतरेगा ही उतरेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ये लो, -1 + 2, -1 + 2 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा और साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर 2 है तो उसके आगे प्लस का साइन है, प्लस यानी कि +1p² आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 लिखो या ना लिखो, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब टर्म्स को एज इट इज उतार दोगे, 0p + 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, दोबारा से अगेन p² को डिवाइड करना है p से। ठीक है, तो यहाँ पावर 2 है या 1 है, डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 - 1 यानी p की पावर 1 आ जाएगी। p की पावर 1 लिख दो या p लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +p। ठीक है, और यहाँ पर p² उतर जाएगा। -1 जब p से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा बेटा, -p आ जाएगा। ठीक है, -p आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा -p। फिर एक लाइन खींचेंगे, इतनी चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, फिर एक लाइन खींच दी। अब इनके आगे जो है कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। ठीक है, अब ये प्लस का साइन है तो इसका अपोजिट साइन लग जाएगा, ये माइनस का लगा दिया, और यहाँ माइनस है तो ये लगा दिया प्लस का। इससे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये देखो, ये तो 0p है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका कोफिशिएंट तो 1 है, ये दोनों ही प्लस के टर्म्स है, तो उतरेगा तो अल्टीमेटली p ही ना, p उतार दो या 1p उतार दो। वैसे भी देखो 0p का कोई मतलब नहीं है, ये जो ये टर्म होती है ना, इसके आगे जो साइन होता है, जब ऊपर 0 वाली टर्म हो तो इसी को उतार देते हैं। और अगर आप कैलकुलेट करके भी उतारना चाहते हो तब भी आप देखो, ये दोनों प्लस की है, 1 + 0 कितना होता है, 1 ही होता है, और p तो उतरेगा ही उतरेगा, प्लस में अगली टर्म उतार दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर p रह गया, यहाँ p रह गया। p को किससे डिवाइड करना है, आपको p से ही करना है। p को p से डिवाइड करोगे क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बताओ, 1 ही तो आएगा ना। किसी भी, अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करती हूँ क्या आता है, 1 आता है। 3 को 3 से डिवाइड करती हूँ 1 आता है। इसी तरीके से p से 1 डिवाइड होगा तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर +1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या उतर जाएगा, यहाँ p उतर जाएगा। -1, आप कॉमन सेंस यूज करो, -1 जो है मल्टीप्लाई होगा प्लस के 1 से क्या आएगा, -1 ही आएगा। क्यों, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, साइन किसका आता है, बड़े नंबर। माइनस प्लस क्या होता है मल्टीप्लाई में, माइनस और प्लस के साइन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 1 आ जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है क्या आ गया, यहाँ पर -1 आ गया। ठीक है, अब एक लाइन खींच दो, ये दोनों टर्म जो है आप देख रहे हो प्लस की हैं। ठीक है, तो इसका अपोजिट साइन लगेगा, या माइनस का लग गया, और ये माइनस क्या है तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। इससे क्या हो गया, ये तो हो गई कैंसिल, क्योंकि प्लस का p है और माइनस का p है। लेकिन इन दोनों टर्म का क्या, ये प्लस का 1 1 + 1 कितना होता है, 2, यानी अब हमारा रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है 2। पहला क्वेश्चन अभी तक आया है जिसमें हमारा रिमाइंडर बचा है, अभी तक हमारा किसी भी पार्ट में रिमाइंडर नहीं बचा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस आंसर को चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, चेक कैसे करना है, टेक LHS। LHS क्या है, जो आपका डिविडेंड है, वो क्या दिया हुआ था, p⁴ + p⁴ - p² + 1, यही दिया हुआ था ना, उतार दिया। टेक RHS। RHS क्या होती है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बेटा, यही होती है। ठीक है, ये उतार दिया। हाँ जी बेटा, इसको मैंने नेक्स्ट शीट में उतार दिया। ठीक है, जो डिवाइजर था उसकी वैल्यू उतारी है, क्वेश्चन की वैल्यू उतारी है, प्लस रिमाइंडर की वैल्यू उतारी है, और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये जो हमारा ये जो इसमें 2 टर्म दिए हैं, पहली टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि +2 है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, फिर +2 ऐड करेंगे लास्ट में। ठीक है, डीमार्क्स का रूल पता है ना आपको, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम एडिशन करेंगे। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, p को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ये लिख दिया।
इस p को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, और +2 बाहर लिख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये p जो है इस p क्यूब से भी मल्टीप्लाई होगा, ये p जो है इस 2p² से भी मल्टीप्लाई होगा, ये p जो है इस p से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये p जो है इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। यही मतलब है, एक ब्रैकेट यहां पर लगा दिया, माइनस ये जो 1 है, अच्छा इसको मैं ऐसे ही कर रही हूं बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं, माइनस का ब्रैकेट बाद में ओपन कर लेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को p क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर +1 को 2p² से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 को p से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट में है +2। ठीक है, सोल्व कर लो। देखो इसको सोल्व करेंगे, इसको 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 इसको। मैंने क्या किया है, ये जो 1 था ना माइनस का था, इसको मैंने माइनस का साइन को बाहर ले लिया और 1 को ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब इसको सोल्व कर लूंगी तब ब्रैकेट ओपन कर लूंगी, जिससे क्या होगा, माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर होगा तो अंदर के टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये चीज बेटा आपको पता होगी, कंसेप्ट बहुत नॉर्मल है। अब यहाँ p की पावर 1 है या p की पावर 3 है, तो कितनी हो जाएगी, p की पावर 4 हो जाएगी। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर साइड हो जाएंगी, 1 + 3 कितनी होती है, 4 हो गई। फिर प्लस का साइन, यहाँ 2, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ गया। यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 2 है, तो कितनी हो जाएगी, p की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 1 है, तो कितनी हो जाएगी, p² हो जाएगा। मतलब ये याद रखो, जब भी बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है वेरिएबल्स के, तो पावर्स ऐड हो जाती है, वही कर रही हूं मैं। ठीक है, फिर प्लस p 1 से मल्टीप्लाई होगा, p आ जाएगा, माइनस, अब 1 तो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होता है वही आता है, 1 p क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, p क्यूब आ जाएगा, फिर 1 2p² से मल्टीप्लाई होगा, 2p² ही आ जाएगा, फिर +1 जो है p से मल्टीप्लाई होगा, p आ जाएगा, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आ जाएगा, +2 लास्ट में है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं सेकंड ब्रैकेट को। यहाँ पर क्या है, p क्यूब 2p⁴ है, प्लस 2p⁴ है, प्लस p² है, प्लस p है, ब्रैकेट ओपन कर लो, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। p³ प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस, ये -2p² हो जाएगा, ये -p हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और अब इस +2 को भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, p⁴ तो एज इट इज उतर जाएगा, p⁴ तो एज इट इज उतरेगा, उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पावर 4 और किसी की भी नहीं है, सिर्फ इसी की है। उसके अलावा p क्यूब वाली टर्म्स कौन सी, एक ये है, एक ये है। देखो बेटा, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, 2 बड़ा है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 ही आएगा, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, p³ आ जाएगा माइनस करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी है, एक ये है, एक ये है, इसका कोफिशिएंट भी कुछ नहीं है, 1 है, ये भी सेम सिचुएशन है। यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का आता है, तो -p² आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे प्लस का p है और ये माइनस का p है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस का p और प्लस का p तो आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ -1 है, +2 है, -1 +2 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो +1 आ जाएगा। अब देखो, जो आपकी LHS थी वो क्या यही थी, p⁴ प्लस p⁴ माइनस p² + 1, यही थी। ठीक है, तो हमारी RHS और LHS एकदम एक जैसी आ गई, इसका मतलब हम क्वेश्चन एकदम सही सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन को एकदम सही सोल्व किया, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके 7th पार्ट पे मूव करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, इसके 7th पार्ट पे आगे। 7th पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, 7th पार्ट दिया है 12। अब पहले इसको देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसको सिस्टमेटिकली वे में नहीं लिखा हुआ। देखो, हाँ, यहाँ पर वेरिएबल जो z है, ठीक है, यहाँ z की क्यूब है पावर। ठीक है, हमें क्या होता है, जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर 3 दी है, 2 दी है, 1 भी दी है, लेकिन सिस्टमेटिकली वे में नहीं दी, तो हम सिस्टमेटिकली वे में लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर 12z⁴। इसके बाद स्क्वायर वाली टर्म आएगी जिसमें पावर स्क्वायर में है, वो क्या है, +3z²। फिर जिसमें पावर वेरिएबल की 1 टर्म में है, मतलब पावर जो है 1 है जिस वेरिएबल की, यानी कि 4z, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसको डिवाइड करके दिखा देंगे। किससे डिवाइड करना है, 4z + 1 से, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने लिख कर दिखा दिया। इससे अब हम इसको डिवाइड करेंगे।
ठीक है, यहां पर एक खींच लेंगे रफ लाइन। अब किसको डिवाइड करना है बेटा, यहां पर 12 z रेज टू द पावर 3 है, इसको डिवाइड करना है 4 z से। कर दो जी, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 आ गया और साथ में यहाँ z की पावर 3 है, z की पावर 1 है, तो कितनी हो जाएगी 3 - 1 यानी z की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा 3z² आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 3z²। ठीक है, इसके नीचे तो 8 टर्म उतर जाती है, 12z³ उतर जाएगा। अब प्लस का 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3z² से। बेटा 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है वही चीज उतर जाती है, यानी कि प्लस का 3z² उतर जाएगा। तो z² वाले के नीचे z² उतार दिया। ठीक है, ये दोनों टर्म प्लस की हैं। अब इसके आगे जो साइन है इसका अपोजिट साइन लग जाएगा यहाँ पर जो साइन है इसका अपोजिट साइन लग जाएगा। बेटा इसमें क्या करना है, ये दोनों टर्म्स तो अब देखो सेम है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अपोजिट साइन है और ये दोनों टर्म का भी देखो यहाँ पे प्लस 3z² है, माइनस 3z² है, ये भी कैंसिल हो गई। तो अगली दो टर्म उतार लेंगे, क्या है 4z, क्या है 4z + 1। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, 4z को किससे डिवाइड करना है हमें, 4z को अगेन 4z से डिवाइड करना है। 4z को 4z से डिवाइड कर देंगे, z से z कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे +1, यहाँ पर लिख देंगे 4z। अब +1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, +1 ही आएगा। ठीक है, इनके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का साइन है, इसके अपोजिट साइन लगेंगे, प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, ये दोनों टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि देखो 4z प्लस का 4z माइनस का कैंसिल हो गया, +1 प्लस का है और -1 है, +1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस क्वेश्चन का चेक करना है, चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे। चेक करते हैं बेटा, चेक के लिए क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या होती है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है हमारा डिविडेंड है 12z³ + 3z² + 4z + 1। ठीक है, टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड क्या लिखते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है, जिससे डिवाइड किया 4z + 1। क्वोशिएंट क्या है, जो हमारा आंसर आया 3z² + 1 और प्लस रिमाइंडर हमारा 0 है। इसका मतलब क्या है, ये जो पहले वाला ब्रैकेट है 4z + 1 है। ठीक है, 4z + 1 है, इसकी इस ब्रैकेट को उससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी फर्स्ट टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी सेकंड टर्म को करेंगे। ठीक है, यानी कि 4z को, वीडियो बना रही हूँ। हेलो नमस्ते नमस्ते मम्मी वीडियो बना रही है अभी। क्या वीडियो बना रही है मम्मी अभी। आवाज नहीं आ रही बेटा। मम्मी वीडियो बना रही है। अच्छा वीडियो बना रही, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बनाओ ठीक है बात कर। अब यहाँ पर क्या 4z है, 4z को क्या करेंगे 3z² + 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस का 1 3z² + 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है ये जो 4z है इससे मल्टीप्लाई होगा, 4z इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो भी आपको टर्म दिया, ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके साथ मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो 4z को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3z² से, फिर प्लस के 4z को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, फिर प्लस के 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3z² से, फिर प्लस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको। ठीक है, 4 3 कितना होता है, 4 3 होता है 12। ठीक है, यहाँ पे z की पावर 1 है या z² है, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, फिर प्लस 4 1 4 और यहाँ पर आ गया z, फिर प्लस 1 3 3 और आ गया z², प्लीज फिर +1 × 1 +1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 को तो देखो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है वही आता है। अगर मैं 4z को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4z ही आएगा, 1 को अगर 3z² को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी 3z² आएगा और 1 को 1 से करूंगी तब भी 1 आएगा। ठीक है, अब इसको हम सिस्टमेटिकली वे में लिख देते हैं, कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में 12z³ + 3z² + 4z
+1। तो ये हमारा वही है ना जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ये ऊपर देखो उसी फॉर्म में आया जिस फॉर्म में हमें दिया हुआ था आंसर। ठीक है, इसको भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिख कर दिखा दिया। ये देखो यही दिया हुआ था ना आपको यहाँ पर, ये रहा, ये दिख रहा है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में इसको लिख कर दिखा दिया। अब क्योंकि हम यहाँ पर लिख देंगे सीन्स LHS is equals to RHS, hence verified। ठीक है बेटा, अब इसका लास्ट पार्ट है वो लास्ट पार्ट कर लेते हैं। देखो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है हमें, अब इसको भी देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। देखो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा एक्स है, एक्स वेरिएबल है ना। तो देखो यहाँ पर क्यूब, पावर क्यूब से स्टार्ट है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। क्यूब को सबसे लास्ट में लिख दिया, स्क्वायर को वैसे लिख दिया स्टार्टिंग में, और पावर 1 को बीच में कहीं लिख दिया, और कॉन्स्टेंट को भी कहीं बीच में लिख दिया। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ये क्या बनेगा 12x3। पहले वो वाले टर्म लिखेंगे जिसके वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, उसके बाद वो टर्म लिखेंगे जिसके वेरिएबल की पावर 3 से कम है, यानी कि 2 वेरिएबल जिसकी पावर 2 है। उसके बाद वो वाला वेरिएबल लिखेंगे जिसकी पावर 1 है, वो वाली टर्म जिसके वेरिएबल की पावर 1 है। उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म, ये लिख दिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब डिवाइड कर लेते हैं, हमें किसको डिवाइड करना है, 12x³ प्लस 8x² माइनस 3x माइनस 2 को हमें किससे डिवाइड करना है, 4x² माइनस 1 से। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे क्या है, 12x³ है, इसको डिवाइड करना है 4x² से। ठीक है, डिवाइड कर लो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो क्या आएगा 3, और ये पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है x की, तो क्या रह जाएगा 3 माइनस 2 क्या होगा, पावर 1 हो जाएगी। यानी कि पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, उसको खाली हम 3x लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब मैंने 12x³ को 4x² से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3x आ गया। इसके नीचे तो 12x³ भी उतर जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 1 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस का साइन आता है जब मल्टीप्लाई का साइन बीच में होता है। तो जिस तरीके से नंबर से वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होता है, साइन पे मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, माइनस साइन प्लस का साइन से मल्टीप्लाई होता है, माइनस का साइन आता है, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, और x तो x उतर ही जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, क्या आ रहा है बेटा, 3x आ रहा है, माइनस का 3x है। तो 3x वाली टर्म यहाँ पर कहां पर है, हमारी 3x की टर्म तो यहाँ पर है। ठीक है, तो जो अब ये नहीं कि आपको सेकंड टाइम इसके नीचे उतार दो तो इसके नीचे उतार दो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर पावर x की क्या आई है, 1 आई है, तो जिस यहाँ पर जो टर्म जिसकी पावर 1 है x की, उसके नीचे उतरेगी वाली टर्म। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे। अब इन दोनों के आगे तो प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये दोनों भी कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखो सेम टर्म है और अपोजिट साइन है, यहाँ भी सेम टर्म है अपोजिट साइन है। अब बाकी उतार लो, यहाँ पर क्या है, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उतारो, 8x² बचा और माइनस 2 बचा, जो बचा वो उतार लो। ठीक है, यहाँ पर अब 8x² को किससे डिवाइड करना है, आपको 4x² से डिवाइड करना है। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी क्या आएगा यहाँ पर +2 आएगा। ठीक है, जब मैंने डिवाइड किया क्या आया, +2 आया। अब यहाँ पर -1 को +2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -2 आएगा। माइनस इंटू प्लस, जब साइन मल्टीप्लाई हुए, माइनस और प्लस का साइन मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का साइन में कन्वर्ट हो गया, और 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, -2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर -2 आ गया। अब यहाँ पर लाइन खींच दो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, इसका अपोजिट साइन लगा दो, यहाँ माइनस का लग गया, अपोजिट साइन लगा दो, प्लस का लग गया। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर आंसर आ गया हमारा यहाँ पर 0। ठीक है, आंसर हमारा आ गया यहाँ पर 0। अब देखो, अब इसको चेक कर लो, चेक करेंगे। टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, जो हमारी क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उतार देती हूं मैं, 12x³ प्लस 8x² माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, फिर टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या होगी, डिवाइजर। इसमें इक्वल्स टू डिविडेंड लिखना भूल गई मैं, डिविडेंड लिख देती हूँ, इक्वल्स टू डिविडेंड। ठीक है, यहां पर लिखा है टेक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविडेंड की वैल्यू, और राइट हैंड साइड में डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी,
अब इसको यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करके दिखा देती हूँ इधर आपको। बेटा देखो यहाँ पे मैंने डिवाइजर की वैल्यू लिखी है, क्वोटिएंट की वैल्यू लिखी है, प्लस रिमाइंडर की वैल्यू लिखी है। अब इसका मतलब इस फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लिखेंगे पहले। फर्स्ट टर्म क्या है 4x², इसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म को लिखेंगे क्या है -1, इसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। +0 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको हटा दिया। इसका मतलब क्या है 4x² मल्टीप्लाई होगा 3x से। अब 4x² जब ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 4x² पहले पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा 3x है, फिर प्लस का 4x² मल्टीप्लाई होगा 2 से जो कि ब्रैकेट की सेकंड टर्म है। -1 मल्टीप्लाई होगा 3x से और -1 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट की सेकंड टर्म से 2 से। मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। प्लस का साइन, यहाँ 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 आएगा, x उसके उतर जाएगा, ठीक है। -1 इंटू +3 क्या होगा -3 और x उतर जाएगा, और -1 +2 क्या होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वही आ गया जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यही लिखा था मैंने 12x³ + 8x² - 3x - 2, और यही आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपका LHS और RHS जो है, LHS और RHS जो है इक्वल आ गया बेटा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर लिख देंगे since LHS equals to RHS hence वेरीफाइड, ठीक है बेटा। ये मैंने क्या किया था, दोनों ब्रैकेट लिख दिए, इस टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी सेकंड टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। जिस तरीके से इंडिविजुअल लिखकर दिखाते हैं इंडिविजुअल लिखकर दिखा दिया, मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। तो हमारा LHS और RHS इक्वल आ रहा है, क्योंकि हमारा LHS और RHS इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पर वेरीफाई होता है, ठीक है बेटा। तो बेटा इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर DAV क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पॉलिनोमियल्स, इसके वर्कशीट नंबर 3 पूरी वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं बेटा, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने DAV के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं, उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी, ठीक है बेटा। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।